जय श्री श्याम दोस्तों। जैसा कि हमने आपको पहली वीडियो में ब्रज के 4 धाम में से प्रथम धाम के दर्शन कराए, जिसे हम आदि बद्री धाम कहते हैं, उसी श्रृंखला को जारी रखते हुए और उसी श्रेणी में अब हम आपको ब्रज के दूसरे धाम लेकर चलते हैं, जहाँ पर आपको ऐसा अनुभव होगा जैसा कि आप वास्तविक 4 धाम में महसूस करते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी इस श्रृंखला में जुड़े रहें और इस श्रृंखला में जुड़े रहने के साथ साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। ब्रज के 4 धाम में जो प्रथम आदि बद्री धाम थे, उनके हमने आपको विस्तृत रूप से कहानी के बारे में बताया, उनके प्राकट्य के बारे में बताया। अब हम जिस स्थान पर जा रहे हैं उस स्थान को मैं वास्तविक रूप में आपको दर्शन कराऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि आप चैनल से जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं ब्रज के दूसरे धाम पर। देखिए दोस्तों, हमने पिछले भाग में आपको आदि बद्री धाम के दर्शन कराए और उसकी पूरी कथा के बारे में आपको बताया। और उस पूरी कथा में बताया गया था कि श्री कृष्ण भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सारे तीर्थों को ब्रज में ही पैदा कर लिया और ब्रज में ही बुलवा लिया, क्योंकि नंद बाबा और यशोदा मैया ने जो भी मन्नत मांगी थी उसको उन्होंने पूरा करने के लिए कहा था कि अगर हमारी संतान प्राप्ति होगी तो हम पूरे 4 तीर्थों के दर्शन करके आएंगे। तो सारे तीर्थों को कृष्ण भगवान ने योग माया के द्वारा बुला लिया था, जिसमें से हमने आपको पहला तीर्थ आदि बद्री धाम दिखा दिया। और आदि बद्री धाम के बाद अब हम आपको आगे की इसी कड़ी में आगे जितने भी तीर्थ हैं उनके दर्शन कराने वाले हैं, जिसमें हम अगले क्रम में आपको दर्शन कराएंगे हरिद्वार, मनसा देवी, ब्रह्म कुंड और भी कई सारी चीज़ें होंगी। चलिए आपको आगे इसके दर्शन कराते हैं। आइए। ऐसा माना जाता है कि काफ़ी पहाड़ियों के बीच में ये मंदिर स्थापित है। तो जैसा आप देख रहे होंगे, घना एकदम पूरे जंगल की संरचना में है और पहाड़ियों के बीच में है। ये पूरा क्षेत्र ब्रज क्षेत्र में आता है। पूरा ये ब्रज क्षेत्र में आता है। और ब्रज क्षेत्र में ही अब हम आगे चलते हुए दूसरे पड़ाव पर, या कह सकते हैं दूसरे धाम पर आ चुके हैं। हरिद्वार, मनसा देवी, हरकेश्वर, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड, इन सभी स्थलों के हम आपको दर्शन कराएंगे। ये है मंदिर के द्वार पर, और इस मंदिर के द्वार पर जैसा कि बोर्ड आप देख पा रहे होंगे, इस पर लिखा हुआ हरिद्वार, मनसा देवी, हरकेश्वर महादेव, हर की पौड़ी और ब्रह्मकुंड। इन जगहों के अब हम दर्शन कराने वाले हैं। चलते हैं। और दर्शन करने में सबसे पहले हमें इस पर लिखा हुआ है मोहनदास त्यागी नागा फलाहारी बाबा, इनकी मूर्ति स्थापित है। और इसके बाद आगे चलते हुए अब हम पहुंच चुके हैं मनसा देवी के मंदिर। और मैं चाहूँगा कि आप इसके अच्छे तरीके से दर्शन कर पाएँ। मनसा देवी जो शिव भगवान की पुत्री हैं और उत्तराखंड में भी है। तो ये मनसा देवी जी का मंदिर है। और आगे चलते हुए आपको अन्य मंदिरों के भी दर्शन कराएंगे। थोड़ा चलते हुए हरकेश्वर महादेव मंदिर, इसी क्रम में आगे हरकेश्वर महादेव मंदिर पर हम पहुंच चुके हैं। और बीच पहाड़ियों में बना हुआ है सियाराम बाबा राधे मंदिर, ये आगे बना हुआ है। स्वामी जी ब्रह्मकुंड है ये पीछे। हाँ, स्वामी जी का कहना है कि ये पीछे ब्रह्मकुंड है। तो हम आपको ब्रह्मकुंड नहीं, इस पर लिखा हुआ है हर की पौड़ी, हम आपको हर की पौड़ी के नाम से लिखी हुई स्थान है। और कथा तो आपको बताई गई थी, सारे तीर्थ हैं, 4 धामों से निराला ब्रज धाम के दर्शन कर लो जी। तो सारे तीर्थ यहाँ पर हैं, यानी ब्रज पर आने पर आप सभी तीर्थों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं।
ये बाबा मोहनदास जी की समाधि स्थल है। यहाँ पर वो हवन किया करते थे, पूजा किया करते थे। और ये आपने अभी दर्शन किए मनसा देवी जी के और हर की पौड़ी, हर हर महादेव। इसे हरिद्वार, क्योंकि हरि पौड़ी हरिद्वार में, तो इसलिए इसको हरिद्वार भी नाम दिया गया है। तो देखिए, श्रद्धा की बात है। आपको पता है कि श्रद्धा भक्ति से सारी चीज़ें आप पा सकते हैं। तो सारे तीर्थ जो लोग नहीं जा सकते हैं, वो ब्रज के तीर्थों के दर्शन करेंगे तो आपको उतना ही फल प्राप्त होगा जितना भारत में पाए जाने वाले सभी तीर्थों के बराबर आपको फल प्राप्त होगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ब्रज के 4 धाम के पार्ट 3 में। धन्यवाद। तो बने रहिए हमारे चैनल पर।